हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 अगस्त टू 31 अगस्त आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो तुला राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होगी। सबसे पहले हम आपके लिए क्या रहेगा इस समय में, और उसके बाद आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए रीडिंग करेंगे एंड लास्ट में आपके लिए गाइडेंस एंड सजेशंस भी होंगे। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है ये समय आपके जीवन में कुछ आपको लगे कि थोड़ा सा अपने ज्ञान के ऊपर ध्यान लिया जाए। जैसा कि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, वैसे भी हमारे लिब्रा साइन काफ़ी माइंडेड एंड काफ़ी चीज़ों को सीखने में, और जिसे कहते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड तो आप होते ही, हर एक चीज़ों को बहुत जल्दी आप कैप्चर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि जैसे आप मल्टी लेवल पे कुछ सीखने की तैयारी कर रहे हो, और शायद ये सीखने की तैयारी आप इसलिए कर रहे हो कि शायद हो सकता है अभी आपके जीवन में आपका जो कहते हैं ना कि आप कुछ सीख रहे हो। ओके, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और शायद इसी जगह पे आपको कोई ऐसा इंसान सपोर्ट कर रहा है। ओके, जिसको शायद आप भी सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको भी सपोर्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से आप ना कहीं आपकी ज्यादा से ज्यादा रुचि इसमें है, दिखाई दे रही है कि आप अपने नॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। हो सकता है आपकी नॉलेज की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, आपके तजुर्बे की वजह से इस समय में आप कुछ ऐसे लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओगे, मतलब आपकी तरफ कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, सॉरी, आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद आप हो सकता है आपका कोई ऐसी जगह पे आप कुछ ऐसा वर्क करते हो जिसमें आप अकेले हो, मतलब आप हाईलाइटेड इंसान हो, आपको बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन एक होता है ना कि भीड़ में हम लोगों को नहीं जान पाते, लेकिन भीड़ तो हमें जानेगी क्योंकि हम वहां पे अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी भीड़ से कोई आपको मिला है, या तो ऐसा कोई इंसान आपके साथ है, या तो नए लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं और आप एक बहुत ही पढ़ाकू टाइप के इंसान हैं, तो हो सकता है आपके स्टडी फील्ड से बहुत ही कोई ऐसा इंसान से आपका जुड़ाव हो रहा है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो सिंगल है। हो सकता है अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है तो वो आ सकते हैं। एंड दूसरा मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा चारों तरफ से ज्ञान अर्जित किया है, मतलब आपने हर एक तरीके से काफी सारी डिग्रियां भी मैं देख रही हूँ आपके पास है, अगर मतलब आपने बहुत सारी डिग्री ले रखी हुई है, हो सकता है आपका बहुत अच्छा एक जॉब भी हो, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे, एक हाई अथॉरिटी गेस्टर पोस्ट पे दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको मजा नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि शायद अभी तक आप सिंगल रहे, पूरा फोकस आपने अपनी पढ़ाई पे किया, तो अब आपके जीवन में ना कुछ नया होना है। आपके ज्ञान की वजह से कुछ नए लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे, जो कि शायद प्यार से जुड़ाव हो आपके जीवन में। एक जिसे कहते हैं ना कि लव अगर आपने नहीं जाना है, हालांकि ऐसा नहीं है कि लिब्रा साइन के जीवन में प्यार नहीं आता है, प्यार हो सकता है बहुत पहले आया होगा, फिर आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया होगा, बट अब दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अगर आप सिंगल हैं और वो भी एक स्टूडेंट टाइप के, एक जॉब पर्सन है, तो आपके जीवन में कोई ना कोई की एंट्री तो हो रही है। ठीक है, वो भी कहाँ से? जहां पे आपने ज्ञान अर्जित किया है, या फिर कर रहे हो, या फिर आपके वर्क प्लेस से। ओके, एंड दूसरा मैं यहाँ पे देखूंगी, वाव, अगर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है न्यू शुरुआत से, ठीक है, नए स्टार्टअप से, आपके नॉलेज, अब आपको लग रहा है कि आपके ज्ञान से, आपने जिसको जितना चाहा है, जिसके लिए ये सारे मेहनत किए हैं, हो सकता है काफी समय से आपने किसी को बात दे रखी थी कि जब तक आप अपने लाइफ में सेटल नहीं हो जाओगे, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लोगे, तब तक आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ोगे। तो शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने वो चीजें अचीव कर ली हैं और आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, और ये विश पूरे करने में हो सकता है आपको कई साल लगे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को 9 बरस लगे हैं।
एक चीज यहाँ पे और मैसेज आया है, जो लोग काफी समय से अपनी कंसीविंग का वेट कर रहे थे, तो कंसीविंग का भी गुड न्यूज हो सकता है कंप्लीट होने वाला है, या तो आपको मिल सकता है, ये भी है। बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है। और खासतौर पे मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है, जैसे कि इंस्टीट्यूट, आप अगर खुद का अपना कोई इंस्टीट्यूट या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या फिर कुछ नॉलेज से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे, तो उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। ओके, अथॉरिटी मिल रही है, ये है यहाँ पे। और उस चीज का आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करोगे अपने लव वन समवन के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे अचीव कर रहे हो। ये अचीवमेंट दो हो सकती है, एक तो आपके करियर से भी रिलेटेड, दूसरा आपने करियर के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने प्यार में भी विजय हासिल की है। किसी को बहुत समय बाद आपके जीवन में खुशियां आई हैं। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ओके, अगर गाइज आप लोग रिलेशनशिप में हैं, इसके पहले आपका रिश्ता कैसा चल रहा था, वो हम यहाँ पे नहीं बात करते हुए हम अभी इस समय की बात करेंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे अपने रिश्ते के लिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती जाएगी। आप सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है बहुत समय से मतलब काफी समय से अगर आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, तो हो सकता है इस समय पे आपकी मीटिंग भी हो। ओके, आप उनसे मिल रहे हैं और शायद आप अपने घर में उनसे लोगों को भी मिलवा रहे हैं। कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ और फ्रेंड सर्कल के साथ आप लोग कुछ ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो, कुछ पार्टी वगैरह भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एक सेलिब्रेशन है अचीवमेंट का। आपके जीवन में अगर कोई हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ का सब कुछ था, अगर उनके हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए वो आपके जीवन में एंट्री कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें तो हैं जो आपको मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वाह, जस्टिस कार्ड, 3 ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एक मैसेज हो सकता है, शायद ये जो सेलिब्रेशन है ना गाइस, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें रही थी जो कि आपके साथ गलत हुआ था। और ये गलत क्या था मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे आप लोग अगर किसी रिलेशनशिप में थे और वहां पे किसी की वजह से आपके रिश्ते में सेपरेशन हुआ, डाइवोर्स हुआ, तीसरे की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से लोगों ने आपको चीट किया, डीच किया, हर्ट किया। कुछ लोगों ने तो इमोशनली आपको चीट किया, कुछ लोगों ने आपको ब्लैकमेल किया, लाइक इमोशनली भी किया और फाइनेंशियली भी किया, सपोर्ट भी लिया भर भर के। और यहाँ तक कि कुछ आपके अपने ही, आपके परिवार के ही लोग, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसे पे, इन सब चीजों की वजह से आपके रिश्ते को उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, या फिर ये जो इंसान जिससे आपने बेइंतहा प्यार किया, उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शायद आप काफी समय से हो सकता है प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया था अगर, तो हो सकता है आप अगर प्रयास कर रहे थे तो आपको कुछ विक्ट्री मिली है। हो सकता है केस अगर कुछ था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप में थे, किसी ने आपको चीट किया, डीच किया, तो आप उस चीज से रिलेटेड आप न्याय के लिए, अगर जस्टिफाई के लिए अगर आप चीजों को लड़ रहे थे, तो ये चीजें आपके हक में दिखाई दे रही है कि समय होने वाली है। बट कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी मिल रहा है 30%, अगर आपने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है, अनफेयर चीजें, किसी का दिल तोड़ा है या फिर किसी के साथ अगर इस तरीके की चीजें की हैं, तो आप भी तैयार रहिए, आपके भी साथ वो चीजें मिलने वाली है। मतलब जो सही है, सही चीजें जो है, अगर आप सही हो तो आपके पक्ष में चीजें होने वाली हैं, अगर सामने वाला सही है तो उसके पक्ष में वो चीजें होने वाली हैं। ओके, ये चीजें हैं। बात करेंगे उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और जिन लोगों के पारिवारिक लेवल पे, अगर पारिवारिक लेवल पे आपकी रिश्ते में चीजें आगे जा रही हैं, जैसे आपके परिवार जानते हैं कि हाँ आपका किसी के साथ कनेक्शन है, आप उनके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो परिवार में सभी लोगों की सहमति आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही थी काफी समय से, ठीक है, वो मिल जाएगी। या फिर कुछ रीजन था जिसकी वजह से बहुत समय से लोग आपको झिला रहे थे, हो सकता है ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है इनके साथ आपकी ये जर्नी, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके साथ आपकी जो जर्नी है ना, ये मैक्स टू मैक्स 10 साल की दिखाई दे रही है। 10 साल से आप शायद किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, जो कि अब आपको शायद चीजें सही हो जाएंगे। अब आपके जीवन में एक नई जर्नी, एक नई विक्ट्री, एक नए सिरे से आपके जीवन में शुरुआत हो रही है। जैसे कि स्टार्टिंग ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हुई है आपके लिए, और देखिए एंडिंग हो रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब संपन्नता के साथ चीजें अब आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी। अगर अभी तक चीजें आपके लिए सही नहीं जा रही थी, बार बार कुछ ऐसी चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो वो चीजें अब सही होंगी। ओके, अब हम देखेंगे
जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है इस समय पे। ओके, यहाँ पे 1 कार्ड पॉप अप हो चुका है, हम उस कार्ड को ऐड करेंगे आपकी रीडिंग में। थैंक यू टैरो। ये कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस, डेथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, 8 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। ओह माय गॉड। आप देख रहे हो लिब्रा साइन आपकी रीडिंग किस तरीके से आई हुई है। ओह माय गॉड, आपकी रीडिंग में स्टार्टिंग हुआ था व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, और आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एंडिंग पॉइंट बॉटम ऑफ डेक जो है वो है द फूल। ओके, मतलब ये भी कार्ड कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, एक चीजों को जो हम काफी समय से सफर कर रहे हैं वो चीजें अगर आपके लिए सही नहीं है या फिर सही भी अगर लेकिन आपके लिए अगर सही नहीं तो डिवाइन आपको एक मौका देती है, आपके लिए एक नए डोर ओपन करती है। और ये भी कार्ड द फूल एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, एक नया उमंग, ये भी कार्ड इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों की एक दूसरे से को रिलेट हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इनके लिए। सबसे पहली चीज मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा था ना कि अगर लोगों ने आपके साथ चीट किया था, डीच किया था, तो उसमें से 30% लोगों के लिए मैंने भी बोला था कि शायद आपसे भी अनजान में या फिर जानबूझ के कोई चीजें गलत हुई थी, या फिर आपने किसी को चीट किया, उनको ऑप्शन में रखा। तो कहीं ना कहीं ये भी इंसान बहुत ही ज्यादा निराश हुए हैं, क्योंकि ये भी जितना ज्यादा आप इनके लिए इमोशनल थे उतने ज्यादा ये भी हैं। और इनको अभी इस समय में ये लग रहा है, आपको शायद कुछ लोगों को ये लगेगा ना कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, और कुछ लोगों को ये लगेगा कि इनको आपने हर्ट किया है। ठीक है, आप दोनों को शायद ये चीजें लगेंगी, क्योंकि उस लेवल पे चीजें दिखाई दे रही हैं, आप दोनों ही हर्ट हुए हो, सेम लेवल पे हुए हो। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो टाइम है, इस चीज को एक दूसरे की गलती को समझाने में समय मत निकालिएगा, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, ना ही इनसे कोई सवाल जवाब करिएगा। और मैं यही कहूंगी कि हो सके, पता नहीं अब आपके पार्टनर ये रीडिंग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, नहीं पता। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर ये लोग भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद इनको भी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए अगर आप रुक जाते हैं 10 दिन 15 दिन, तो शायद ऑटोमेटिक ये सिचुएशन जो है ना वो बैलेंस्ड हो जाएगा और आप लोगों के जीवन में फिर से चीजें बन। मैंने नॉलेज से स्टार्टिंग की थी आपके लिए, तो मुझे जहां तक लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिल चुके हैं, मैक्स टू मैक्स लोगों को दिखाई दे रहा है। जो सिंगल है, मैं सिंगल लेवल की लोगों की बात कर रही हूँ, अगर आप सिंगल हैं और इसमें एज कोई मायने नहीं रखता, आपकी कोई भी एज हो सकती है। ठीक है, चाहे आप एक बार रीमैरिज के लिए शायद ऐसा कुछ देख रहे हैं अपनी लाइफ में, फिर से एक मतलब लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी पार्टनर के लिए, या फिर आप के लिए कभी जीवन में आपने शायद प्यार को समझा ही नहीं, या फिर हो सकता है प्यार आपको मिला ही नहीं, जाना ही नहीं, तो उसके लिए। तो यहाँ पे हो सकता है जिस लेवल पे आप बहुत ज्यादा सुलझे हुए, बहुत ही ज्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रांगली आपको किसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि स्कैन कर लेती है, आप सामने वाले को उसकी बातों से, उसको देख के समझ जाते हो कि वैसे भी हमारे लिब्रा जो साइन होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होती है। तो कहीं ना कहीं जो सामने वाले हैं ना उनके भी अंदर ये क्वालिटीज है, और इसी वजह से आप दोनों की बहुत बनेगी, क्योंकि आप दोनों की चीजें एक दूसरे से मैच करेंगी, बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि इनकी तरफ से कुछ चीजें, पुरानी चीजें शायद खत्म हो रही हैं। एंड गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ते को खत्म कर दिया था, ठीक है, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा ना कि आपका हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, सेपरेशन वाली चीजों को, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर जिनका हो गया है तो हो गया है, जिनका नहीं हुआ है और ये चीजें बहुत समय से खींच रही हैं, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा ब्लफ्ट हो चुकी हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये रेडी हैं एक न्यू स्टार्टअप करने के लिए रिश्ते में। हो सकता है पुरानी चीजों को खत्म करके नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, और शायद आप भी उसमें मतलब कि अग्री हैं, आप भी चाहते हैं जो हो जैसे हो बस सही हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी चीजें हैं कहीं ना कहीं। ये क्या हो सकती है, हो सकता है ये रिश्ते को खत्म करके आपके साथ नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में,
और ये भी हो सकता है कि आपके ही साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों सिचुएशन दिखाई दे रहा है। एक ही है कि शायद आपके साथ पूरी तरीके से चीजों को खत्म करके आगे बढ़ेंगे, और या तो आपके ही साथ चीजों को आगे लेके चलेंगे, और ये जो भी कुछ करेंगे शायद उसमें भी आपकी सहमति होगी। जो भी कुछ करेंगे, खत्म करेंगे तो भी आपकी सहमति दिखाई दे रही है, नहीं खत्म करेंगे तो भी आपकी सहमति दिखाई दे रही है। मतलब दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, फेस टू फेस बातें करते हुए चीजों को आगे लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोग अगर आपको किसी तीसरे के लिए छोड़ के गए थे, आपको किसी तीसरे की वजह से छोड़ के गए थे, वो तीसरा कुछ भी हो सकता है, तो इनका आपके जीवन में कम बैक हो रहा है। जिस तरीके से ये भाग के गए थे ना, उसी तरीके से ये भाग के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप अपने जीवन में खुश हो, इनके रहने ना रहने से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे, पहले तो ये भी ऐसी एनर्जीज में थे, लेकिन अब ना क्योंकि आप अपने ऊपर आपने काम किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, खुद के ऊपर काम किया है, तो इनको वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग एक दूसरे को अभी शायद नए रिश्ते में हैं और फीलिंग्स हो सकता है एक्सप्रेस करने की बारी है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नया है तो आपने अपनी तरफ से चीजों को बताया है, इन्होंने अपनी तरफ से चीजों को साइलेंट रखा है, तो आपको इस समय पे चीजें पता चल जाएंगी, या तो ये आपको बता देंगे या किसी न किसी के जरिए चीजें पता चल जाएंगी। ओके, बाकी की चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, इनकी तरफ से भी नई शुरुआत है, और जो ब्रोकन हार्टेड है, जिनको तकलीफ है, उनके लिए थोड़ा सा मैंने यही कहा था कि ये भी चाहते हैं थोड़ा सा इनसे सवाल जवाब ना किया जाए, थोड़ा सा रुकिएगा, और आपके लिए भी यही सही है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। टेम्परेंस, ओके, तो आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है गाइस कि आपको सिचुएशन को बैलेंस करके रखना है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं देना है, बैलेंस करके रखिए। श्योरिटी मैं यही बोलूंगी कि श्योर है, अगर आपने चीजों को बैलेंस कर लिया, खुद को जान लिया, दूसरों को बदलने से अच्छा है खुद को बदलिए, तो आपके जीवन में यूनिवर्सल बदलाव है, चेंज है, ग्रोथ है और बढ़ोतरी है। ये ग्रोथ कुछ भी हो सकता है, प्यार में ग्रोथ हो सकता है, परिवार में ग्रोथ हो सकता है, आपके करियर में ग्रोथ हो सकता है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में ग्रोथ हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। ओके, एंड एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है चीजों को, पिछली चीजों को अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो शायद वहीं के वहीं अटके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मूव ऑन करना सीखिए, और जो भी कुछ लाइफ में चाहते हैं पहले उसके ऊपर विश्वास करना सीखिए, फिर आपके लिए चीजें सारी आसान हो जाएंगी। ओके, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइज। अगर अच्छी लगी है, चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को अपना इंपॉर्टेंट सा एक सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को ग्रोथ कराएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ मिलेगा हमारे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय।